नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। आपको बता दें, ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ी है। वहीं BCCI बोला अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। वहीं दिल्ली सीएम रेखा की Z+ सिक्योरिटी वापस ली गई है। अंतरिक्ष से लौटकर शुभांशु की 41वें दिन लखनऊ वापसी। वहीं सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा है। निफ्टी 2500 के पार। चलिए रुक करेंगे खबर की ओर, जहां टीम इंडिया की जर्सी से ड्रीम 11 का नाम हटने वाला है। लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल्स स्पॉन्सर जर्सी पार्टनर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 की विदाई तय हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के पारित होने के बाद अब ये कानून बन गया है और इसी के साथ BCCI और ड्रीम 11 ने अपना करार बीच में ही खत्म कर दिया है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने ANI को बताया कि BCCI यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वह ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल संयुक्त रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के माध्यम से BCCI को लगभग 1000 करोड़ रुपए देते थे। दरअसल ड्रीम 11 का टीम इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर होने के लिए 2023-2026 के लिए 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 358 करोड़ रुपए का अनुबंध है। संसद के उच्च सदन में कानून पारित होने के बाद हाल ही में जारी एक बयान में ड्रीम 11 ने कहा कि हम हमेशा से कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और हमेशा कानून के अनुसार अपना व्यवसाय किया है। हालांकि हमारा मानना है कि प्रगतिशील कानून ही आगे बढ़ने का रास्ता होगा। हम कानून का सम्मान करेंगे और ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 का पूरी तरह से पालन करेंगे। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस बिल को पारित कर दिया है। इसी के साथ रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी पोकर, लॉटरी, बैटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे ऑफर करना, संचालित करना, प्रमोट करना और वित्तीय लेन देन करने पर वैध कार्रवाई की जाएगी और सब गैर कानूनी हो चुका है। आपको बता दें, अब टीम इंडिया की जर्सी से ड्रीम 11 का नाम हटने वाला है, जहां लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर जर्सी पर पार्टनर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 की विदाई तय हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन को रेगुलेशन बिल 2025 से पारित होने के बाद अब ये कानून बन गया है और इसी के साथ BCCI और ड्रीम 11 ने अपना करार बीच में ही खत्म कर दिया है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने ये जानकारी साझा की है और उन्होंने बताया कि BCCI यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वह ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल संयुक्त रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के माध्यम से BCCI को लगभग 1000 करोड़ रुपए देते हैं। दरअसल ड्रीम 11 का टीम इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर्स होने के लिए 2023-26 के लिए 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 358 करोड़ रुपए का अनुबंध है। लेकिन संसद के उच्च सदन में कानून पारित होने के बाद हाल ही में जारी एक बयान में ड्रीम 11 ने कहा है कि हम हमेशा से कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और हमेशा कानून के अनुसार अपना व्यवसाय किया है। हालांकि हमारा मानना है कि प्रगतिशील कानून ही आगे बढ़ने का रास्ता होगा। हम कानून का सम्मान करेंगे और ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 का पूरी तरह से पालन करेंगे। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस बिल को पारित कर दिया है और इसी के साथ रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेम्स पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, BCCI अब बोला कि ऑनलाइन किसी भी गेमिंग के साथ नहीं जुड़ेंगे। 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अब तोड़ दिया गया है BCCI और ड्रीम 11 ने।
अब बीसीसीआई की क्रिकेट टीम की जर्सी पर ड्रीम 11 का आपको लोगो देखने को नहीं मिलेगा। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग विनियमन 2025 के लागू होने के बाद अब इस अनुबंध को तोड़ दिया गया है, जहां बीसीसीआई ने कहा कि अब किसी ऑनलाइन गेमिंग के साथ नहीं जुड़ा जाएगा। वहीं बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच जो अनुबंध था वो अब तोड़ दिया गया है। दोनों के बीच की स्पॉन्सरशिप खत्म हो चुकी है। वहीं इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी से स्पॉन्सरशिप लोगो भी हटा लिया जाएगा। अब ड्रीम 11 का लोगो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर आपको दिखाई नहीं देगा। ड्रीम 11 की ओर से भी इस को लेकर कथित बयान सामने आया है, जिसमें इसको लेकर जानकारी साझा की गई है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद 41 दिन बाद लखनऊ पहुंचे। उनकी पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियांश भी उनके साथ है। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया। उनका परिवार भी मौजूद रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु को रिसीव किया। वहीं शुभांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग तिरंगा लेकर पहुंचे। पूरा एयरपोर्ट ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। एयरपोर्ट से वे थार जीप पर सवार हुए। 10 किलोमीटर चलने के बाद थार से उतरकर रथ में सवार हो गए। फिर रोड शो करते हुए अपने बचपन के स्कूल पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। स्कूल में वेलकम कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर शुभांशु की मां और बहन को बुलाया गया। वहां पहुंचते ही दोनों इमोशनल हो गई। मां आशा शुक्ला शुभांशु को गले लगाकर रो पड़ी। इस दौरान शुभांशु भी भावुक दिखाई दिए। आपको बता दें, अंतरिक्ष से लौटकर शुभांशु की 41वें दिन लखनऊ वापसी हुई है और इस दौरान वे काफी भावुक भी नजर आए हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के 41 दिन बाद लखनऊ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियांश भी उनके साथ मौजूद है। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। उनका परिवार भी इस दौरान मौजूद रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु को रिसीव किया। हिमांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे, जहां पूरा एयरपोर्ट ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। एयरपोर्ट से वे थार जीप पर सवार हुए, जहां 10 किलोमीटर चले और 10 किलोमीटर चलने के बाद वे थार से उतरकर रथ में सवार हो गए। इस दौरान रोड शो आयोजित किया गया, जहां रोड शो करते हुए वे अपने बचपन के स्कूल भी पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया, जहां स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लिए हुए उनका स्वागत करते हुए नजर आए। कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर शुभांशु की मां और बहन को भी बुलाया गया। वहां पहुंचते ही दोनों इमोशनल नजर आईं, जहां मां आशा शुक्ला शुभांशु को गले लगाकर रो पड़ी। इस दौरान शुभांशु भी काफी भावुक दिखाई दिए।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 25 अगस्त को सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा और इसने 41,750 के स्तर पर कारोबार किया है। निफ्टी में भी 140 अंक की तेजी देखी गई। ये 25,000 के स्तर पर रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट है। इन्फोसिस और टीसीएस में के शेयरों में 3% ज्यादा की तेजी रही और आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल और एशियन पेंट्स का शेयर गिरा रहा। निफ्टी के 50 शेयर में से 34 में तेजी और 16 में गिरावट रही। एनएसई की मीडिया इंडेक्स को छोड़कर सभी में तेजी रही। आईटी करीब 30% ऊपर रहा। रियल्टी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी तेजी देखी गई है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 22 अगस्त को सेंसेक्स 694 अंक गिरकर 81,307 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 214 अंक की गिरावट रही। ये 24,870 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट रही, 7 ऊपर बंद हुए। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील सहित कुल 12 शेयरों में से 1% से 2.5% तक की गिरावट रही। महिंद्रा, मारुति और बीईएल चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में गिरावट और केवल 8 में तेजी रही। आपको बता दें, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 25 अगस्त को सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा और इसने 81,750 के स्तर पर कारोबार किया है। निफ्टी में भी 140 अंक की तेजी देखी गई है। ये 2,500 के स्तर पर रही। सेंसेक्स और 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट है। इन्फोसिस और टीसीएस में शेयरों में 30% से ज्यादा तेजी रही और आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, एशियन पेंट्स का शेयर गिरा रहा। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में तेजी और 16 में गिरावट रही। एनएसई के मीडिया इंडेक्स को छोड़कर सभी में तेजी रही। आईटी करीब 3% ऊपर रहा। रियल्टी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल में तेजी देखी गई है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते के शुक्रवार यानी 22 अगस्त को निफ्टी में भी 2014 अंक की गिरावट रही। ये 24,870 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट रही, 7 ऊपर बंद हुए। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील सहित कुल 12 शेयरों में 1% से 2.5% तक की गिरावट रही। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई Z+ सिक्योरिटी सोमवार को हटा ली गई। 4 दिन पहले उन पर हमले के बाद यह सिक्योरिटी दी गई थी। यह फैसला वापस क्यों लिया गया, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अब फिर से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। इधर सीएम रेखा पर हमले के मामले में रविवार को दूसरी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई सकरिया के सहयोगी तहसीन सैयद को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली सीएम आवास में 20 अगस्त की सुबह जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने सीएम को कागज देते समय उनका हाथ खींचा था। हमले में रेखा के हाथ, कंधे, सिर में चोट आई थी। बता दें कि सीएम पर हमले के मामले में पुलिस उन 10 लोगों पर नजर रख रही है जो कॉल और चैट के जरिए आरोपी राजेश भाई के संपर्क में थे। पुलिस की टीम राजकोट में उन 5 और लोगों के बयान दर्ज करने की तैयारी में है जिनका डेटा आरोपी के मोबाइल से लिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जो Z+ सिक्योरिटी दी गई थी वो सोमवार को हटा ली गई है। 4 दिन पहले उन पर हमले के बाद सिक्योरिटी दी गई थी। यह फैसला वापस क्यों लिया गया, इसकी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। अब फिर से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। वहीं सीएम रेखा पर हमले के मामले में रविवार को दूसरी गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इसकी जानकारी साझा की है और जानकारी साझा करते हुए पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई सकरिया के सहयोगी तहसीन सैयद को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली सीएम आवास में 20 अगस्त की सुबह जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। शिकायतकर्ता बनकर राजेश ने सीएम को कागज देते समय उनका हाथ खींचा था और इस हमले में रेखा के हाथ, कंधे, सिर पर चोटें आई थी। बता दें कि सीएम पर हमले के मामले में पुलिस उन 10 लोगों पर नजर रखी हुई है और जो कॉल और चैट के जरिए आरोपी राजेश भाई के संपर्क में थे। पुलिस की एक टीम राजकोट में उन 5 और लोगों पर नजर बनाए हुए है।
हिमाचल प्रदेश में मानसून से तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। कांगड़ा, ऊना और चंबा में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं और भूस्खलन के कारण 3 NH सहित 625 सड़कें यातायात के लिए ठप हैं। 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों को भारी बारिश के चलते आज बंद रखा गया है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज चंबा, कांगड़ा और मंडी, जबकि कल चंबा और कांगड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार प्रदेश में मानसून फिलहाल सक्रिय है। इसके चलते बिलासपुर, चंबा, मंडी, सोलन और हमीरपुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आपको बता दें, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए रेड अलर्ट, बिलासपुर और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 अगस्त को चंबा और कांगड़ा के लिए रेड अलर्ट, मंडी के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर और हमीरपुर सहित अन्य जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में 625 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं 1533 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। 168 पेयजल योजनाएं प्रभावित रही। इससे जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून से तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही, जहां भारी बारिश के चलते आसमान से लोगों के लिए कहर बनकर बरस रहा है पानी। कांगड़ा, ऊना और चंबा में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी थराली में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविरों का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर थराली बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट आवासीय मकानों को हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। रामलीला मैदान तक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी के भ्रमण कार्यक्रम के बाद कुलसारी हेलीपैड की ओर लौटते हुए स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री के काफिलों को रोकने की घटना पर अब भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता और पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस 2013 में आपदा को याद करे, जब थराली आपदा में खुद तत्कालीन विधायक आपदा के 36 दिन बाद क्षेत्र में आए थे। वहीं थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने भी चेपड़ों में बादल फटने से हुए नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस दैवीय आपदा में सरकार की पहली प्राथमिकता है कि आपदा प्रभावितों के नुकसान की भरपाई हो सके। इसके लिए स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश में आ रही आपदाओं को लेकर अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां थराली में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री धामी ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविरों का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात कर थराली बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट आवासीय मकानों को हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर एक हुक्का लाउंज पर छापा मारा गया है। थाना पुलिस ने देर रात हुक्का लाउंज पर की है कार्रवाई। हुक्का लाउंज में बिना अनुमति परोसी जा रही थी शराब। पुलिस ने 25 पेटी शराब और सामग्री जब्त की है। पुलिस ने कर्मचारियों पर किया मामला दर्ज। बैरागढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक VIP लॉन्ज में छापेमार कार्रवाई की गई है। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां एक हुक्का लाउंज पे छापेमार कार्रवाई की गई है। VIP हुक्का लाउंज पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां थाना पुलिस ने देर रात हुक्का लाउंज पर की है कार्रवाई। हुक्का लाउंज में बिना अनुमति शराब परोसी जा रही थी।
पुलिस ने 25 पेटी शराब और सामग्री जब्त की है। पुलिस ने कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज किया है। बैरागढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है कि पुलिस को काफी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ऐसे कई तमाम हुक्का लॉन्जों पर बिना अनुमति के शराब परोसने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और यहां पर दबिश दी गई।